हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदोरिया। फ्रेंड्स, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक मोस्ट डिमांडिंग ओपनिंग जिसका हमेशा आप लोग वेट करते हैं, डिलीवरी बॉयज़, बाइक राइडर्स, आ चुका है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी। तो अगर आपको नहीं पता कि डिलीवरी बॉयज़, बाइक राइडर्स की जॉब्स क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने इंडिया में भी देखा है, जोमेटो है, स्विगी है। तो सिमिलरली दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की और भी एमिरेट्स के अंदर जो है सिमिलरली कई सारी कंपनीज़ हैं। लेकिन बस डिफरेंस क्या है, लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री क्यों जाते हैं? नेचुरली क्योंकि वहाँ पे अर्निंग थोड़ी ज़्यादा होती है, कमाई, आमदनी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब आप अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम को कॉल करें, अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करें कि क्या क्राइटेरिया है, क्या कॉस्ट आएगी, प्रोसेस में टाइम क्या लगेगा, वहाँ जाने के बाद कितना टाइम लगेगा, क्या स्टेप्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो कितनी अर्निंग होगी, कितने मंथ्स में आप कितना अर्न कर लेंगे, कितने साल का वीज़ा होगा, सारी बातें आप उनसे कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्लॉग में जितने भी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो आमतौर पे क्वेरीज होती है कैंडिडेट्स की, वो पूरी करी जा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। साथ में आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, खबरी ऐप, लिंक्डइन, सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हमें रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से नहीं शेयर कर पाता हूँ। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि हम आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से शेयर करते हैं। ठीक है गाइस, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो हमारे लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप प्लीज़ अभी जाकर हमें वहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अभी इसका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप ये ब्लॉग इंडिया में किसी भी लोकेशन से देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि हम आपको नॉर्थ इंडिया में 2-3 लोकेशंस हैं जहाँ पर बुलाकर आपको फाइनल फॉर्मेलिटीज़ करा सकते हैं, और साउथ में फ़िलहाल हैदराबाद है जहाँ पर बुलाकर हम आपके साथ फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं। नॉर्थ में हमने एक और लोकेशन को ऐड ऑन किया है, वो है जम्मू। तो फिलहाल नॉर्थ में हमारे पास 3 से 4 लोकेशंस हो गई हैं, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़ और जम्मू। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बुलाकर आपके साथ फॉर्मेलिटीज़ कर दी जाएंगी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और साउथ में फ़िलहाल हैदराबाद है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, और हो सकता है कि आपने यूट्यूब पर और भी कई सारे ब्लॉगर्स के वीडियोस देखे होंगे, कई कंसल्टेंट्स के वीडियोस देखे होंगे, और अब आप इंटरेस्टेड हैं इस ओपनिंग के लिए, तो आगे कैसे बढ़ना है? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, गिवन नंबर्स पर हमारी टीम को आप कॉल करेंगे, उनसे सारे डिटेल्स लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और हमें अश्योरेंस देंगे, हमें इस चीज़ का भरोसा दिलाएंगे कि हाँ, आप पक्का जाएंगे। उसके बाद में किसी एक पर्टिकुलर डे पर, क्योंकि ये रेगुलर ओपनिंग है, अगले कुछ दिनों तक हम रेगुलर हायरिंग करते रहेंगे स्मॉल क्वांटिटीज़ में। अब हम लोग बिग ग्रैंड इंटरव्यूज़ आजकल नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे 100 लोग, 150 लोग आते थे, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स। और एक बात को और समझिए, जब हमें अच्छी तरह से पता ही है कि क्राइटेरिया क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसका ऐसा कोई सिलेक्शन होता नहीं है इतना स्ट्रिक्ट, कुछ बेसिक से क्राइटेरियाज हैं जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और 99% मेरी टीम आपको ऑनलाइन फ़ोन पर ही बता देगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। फर्स्ट राउंड इंटरनली मैं खुद ले रहा हूँ। अगर मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो समझ लीजिए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाकर भी तो जिम्मेदारी हमने ही लेनी है, आपकी भी और एम्प्लॉयर की भी। मतलब अगर उनको आप पसंद नहीं आए या आपको एम्प्लॉयर पसंद नहीं आया, दोनों तरीके में आप हमें ही तो बोलेंगे। तो जब जिम्मेदारी हमने ही लेनी है तो क्यों ना हम पहले शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन आपके घर से ही फर्स्ट राउंड ले रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत इजी है, कोई ऐसा रिटन टेस्ट नहीं होता, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता 2-3 राउंड का, सिंपल सा है। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको बाइक ढंग से चलानी आनी चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपके दोनों पैर जो है ना फ्लैट लग जाएं ज़मीन पर। और आपने टेस्टिंग किससे करनी है? आप लोग टेस्टिंग करें बजाज की या होंडा की किसी बाइक से, है ना, क्योंकि आमतौर पे इनकी जो हाइट होती है, जैसे होंडा यूनिकॉर्न से कर लें, पल्सर से कर लें, जो भी अवेलेबल बाइक उससे कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप सीट पर बैठे बाइक के, तो आपके दोनों जो पैर हैं, जो सोल है, वो प्रॉपरली टच हो रहे हों। और नेचुरल सी कॉमन सेंस वाली बात है, ये ना हो कि आपने बहुत हाई हील पहना हुआ है, अगर आराम से आप दोनों पैरों को टच कर पा रहे हैं, आपकी हाइट इतनी है, तो बस आप एलिजिबल हैं। आपका जो पासपोर्ट है वो ECNR हो, यानी कि आप हाई स्कूल पास हों। फ्रेंड्स, आपकी जो एज है वो 21 से 36 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से लेकर 36 साल तक। ध्यान रखें, ये क्राइटेरिया मैं दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए बता रहा हूँ,
मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की किसी और एमिरेट्स में भी ये क्राइटेरिया चलेगा। आप इसको कंपेयर ना करें मेरे माल्टा वाले ब्लॉक से, क्योंकि वहाँ पर एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स डिलीवरी बॉयज़ बाइक राइडर्स की। तो फ्रेंड्स ये है बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया। इसके बाद आपको बाइक चलाना आता है, इस चीज़ का भी हम प्रूफ देखेंगे। अब आप बोलेंगे बाइक चलाना तो आसान है, कोई भी चला लेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इंडिया से यूएई जाते हैं, आपको वहाँ पर दोबारा से लाइसेंस बनाना पड़ता है यूनाइटेड अरब एमिरेट का, जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। बहुत डिमांडिंग है, बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आपका करियर आगे के लिए सिक्योर हो जाएगा, इस बात को आप समझें। आपके लिए ना सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कमाई के रास्ते खुल जाएंगे, बल्कि 2 साल बाद 3 साल बाद आप यूरोप के देशों में भी जाने का प्लान कर सकते हैं। आप हमसे ही काउंसलिंग करा सकते हैं, और 1 से 2 साल के बाद आप यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर भी प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयर को रिज़ाइन देकर, एनओसी लेकर, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे अर्निंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, आप चेंज करते रहिए। जितना पुराना आपका लाइसेंस होता रहेगा, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। सो फ्रेंड्स, फिर से आ जाते हैं इसी बात पर कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप क्या करें, हमारी टीम को कॉल करें। जैसे ही आपको लगे कि हाँ आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आप जो है इस काम के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अपनी फैमिली से बात करें, है ना। और आप क्या करें, हमें अश्योरेंस दें, हमें कंफर्मेशन दें कि आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए। उसके बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, जिस डेट पर वहाँ पे 10 से 15 या 20 कैंडिडेट और रहेंगे, उनको भी इसी तरीके से बुलाया जाएगा। आप वहाँ पर आएंगे, हम फिर से एक बार क्रॉस एग्जामिन करेंगे, एक क्रॉस चेक करेंगे, क्या सचमुच आपकी हाइट सही है, क्या सचमुच आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए वो जेन्युइन है। देखिए, नो डाउट आप पैसा लगा रहे हैं तो आप गलत क्यों बोलेंगे, लेकिन फिर भी हमें तसल्ली कर लेना आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लेम आप हमारे पे ही डाल देंगे, या एम्प्लॉयर हमें ही दोषी मानेगा कि आपने क्यों नहीं देखा भेजने से पहले। और हम लोग जब आप एक लोकेशन पर आते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती हैं, दिखाना पड़ता है उनको, देखिए हमने सबको बुलाया था, हमने इनका सबसे बाइक चलवा कर देखा, अपनी आंखों से देखा, है ना। जिससे कि जब आप वेन्यू पर आएंगे तब आपको एक बात समझना है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपका जब वेन्यू पर आएंगे तो फाइनल राउंड होगा। सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस चेकिंग होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, हर चीज़ की तसल्ली करी जाएगी हमारी तरफ से कि हाँ आप जो है, आपने जो भी हमें बताया था फ़ोन के द्वारा वो सब कुछ सही है ना। साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि आप कभी यूएई गए थे या कहीं से डिपोर्टेड तो नहीं है, आपका पासपोर्ट जो है सही हालत में है कि नहीं है, आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, आपकी हाइट हम इंच टेप से नाप लेंगे, बाइक पर बिठाकर आपको देख लेंगे, बाइक के 2 राउंड लगवा कर देख लेंगे, सेम डे आपका मेडिकल करवा देंगे, शाम को या अगले दिन उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। हम हर तरीके से तसल्ली कर लेंगे कि हाँ भाई जिस व्यक्ति ने हमसे फ़ोन पर बात किया था, जिसने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, ये वही है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि देखिए ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। कई बार कैंडिडेट इंटरव्यू किसी और से दिलवा देते हैं और वीज़ा अपना लगवा लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम भी तसल्ली कर लेंगे। लेकिन ये सारा जो आपको मैं कहानी बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि देखिए बस आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। मैं सेकंड हाफ में आपको बताऊंगा कि किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। देखिए एक बात आप समझ लें, आसान कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जहाँ पर आप बैठे रहेंगे और आपको पैसे आने लग जाएंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन हर किसी काम में जो मेहनत होती है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लाइक जो सिविल में जाता है उसको अलग तरह के चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। सिविल मतलब मान लो बेचारा कोई लेबर के काम में गया, कोई कारपेंटर के काम में गया, कोई वेल्डर के काम में गया, कोई सिक्योरिटी गार्ड के काम में गया, कोई ड्राइवर के काम में गया, कोई मैनेजर के काम में गया। कहीं पर फिजिकल वर्क ज़्यादा है, कहीं पर मेंटल वर्क ज़्यादा है, लेकिन काम तो है ही। काम नहीं करेंगे तो पैसा क्यों मिलेगा, कोई आपको पैसे क्यों देगा। और सिर्फ हम तो नहीं है काम करने के लिए। देखिए जिस प्रकार से इंडिया के अंदर हम लोग कॉम्पीट करते हैं और भारतीय भाइयों से, ठीक है, अगर मान लो दिल्ली के अंदर कोई जॉब है, बैंगलोर के अंदर कोई जॉब है, मुंबई के अंदर कोई जॉब है, तो उसके लिए हम लोग इंडिया में कौन कौन फाइट करता है, इंडिया के सारे नेशनल्स फाइट करते हैं ना। कोई नॉर्थ का भी बंदा अप्लाई कर सकता है, साउथ का भी कर सकता है। ये बात आपको समझनी है दोस्त। जब आप अप्लाई करते हैं यूएई के लिए तो वहाँ पर आपका कंपटीशन ना सिर्फ भारतीय भाइयों से है बल्कि अपने पड़ोसी देशों के नागरिकों से भी है और भी कई देशों के नागरिकों से है। अगर आपने यूएई नहीं गए हो आप, तो आप गूगल पे सर्च कर लो कितने देश के नागरिक वहाँ पर आके नौकरी करते हैं। एशियंस हैं वहाँ पर, अफ्रीकन्स हैं वहाँ पर, यूरोपियंस हैं वहाँ पर। नेचुरली बाइक राइडर में तो नहीं आएगा कोई यूरोपियन या अमेरिकन बाइक चलाने के लिए, आमतौर पर वो लोग सीनियर डेजिग्नेशंस पर ही रहते हैं। बट इस तरह के ब्लू कॉलर जॉब आप बोलेंगे या सेमी स्किल कैटेगरी के जॉब्स हैं, इसमें हमें अपने पड़ोसी देशों से बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि
नेपाल के लोग या पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग या अफ्रीका के किसी और देश के लोग या फिलिपिनोज, ये लोग हमसे कम हार्ड वर्किंग है? दे आर इक्वली हार्ड वर्किंग ब्रदर्स, दे आर इक्वली हार्ड वर्किंग, राइट। और आपको पता है कि हम इंडियंस के, नो डाउट इंडिया का जो यूएई के साथ रिलेशन है दैट इज वेरी स्ट्रांग। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि यूएई और इंडिया का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड पीपल टू पीपल हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएई। यूएई के अंदर भारतीय ना सिर्फ कामगार हैं, काम करते हैं, बल्कि बिजनेस ओनर्स भी हैं। तो हर एंगल से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मीन्स हर एंगल से यूएई और इंडिया वी आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो नेचुरली उसका हमें एडवांटेज मिलता ही है, इसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, ट्रस्ट मी। अदरवाइज आप देखें तो बाकी के देश काफ़ी छोटे हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने सारे लोग वहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका बेनिफिट, इसका क्रेडिट हमें कहीं ना कहीं अपने गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा, जो इन्होंने इतने अच्छे रिश्ते रिलेशंस बना के रखे हैं उनके साथ में। और नेचुरली उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो इतनी सालों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम वहाँ पर बनाया है, हम लोगों के लिए रास्ता खोला है। फ्रेंड्स देखिए, मेरी बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपको ऑकवर्ड लगती हों, आपको लगता होगा कि मैं बहुत हार्श बोलता हूँ या बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, मेरा काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना। देखिए, मैं कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं फील कराना चाहता कि अरे बस आप इंडिया में कुछ नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, बाहर जाइए, पैसा ही पैसा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर आपने आज तक जीवन में कभी काम नहीं किया है, आपने कभी मेहनत नहीं करा है, तो आप यकीन माने आप बाहर भी नहीं टिक पाएंगे। ये मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप भारत में, अपने शहर में, दिल्ली में, मुंबई में, किसी भी शहर में, अगर आप यहाँ पर 10 रुपये नहीं कमा पाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप बाहर जाकर भी नहीं कमा पाएंगे। आपने अगर यहाँ पर स्ट्रगल किया है तभी आप बाहर स्ट्रगल कर पाएंगे, क्योंकि जिसने कभी काम ही नहीं किया वो कैसे एडजस्ट कर लेगा। यहाँ कम से कम आप अपने घर पर तो हैं। आपने एक चीज़ मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना है, आपने ये चीज़ समझना है कि अब आप बाहर जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आप 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, बाइक राइडिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं, अर्निंग क्या होती है। तो आगे की जो बात है वो आप ध्यान से समझें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई, मेडिकल हो गया, आपको वीज़ा मिल गया, फ्लाइट मिल गया, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस का एक एग्रीमेंट मिल गया, आपने RT-PCR कराया, आपने एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट कराया और आप फ्लाई कर गए। आपको कंपनी का या तो गाड़ी लेने के लिए आता है या आपको बता दिया कि आपने कैसे वहाँ तक पहुँचना है। अब आप कंपनी के ट्रेनिंग कैंप में पहुँच गए और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। अब कुछ बातें आपको समझनी है कि आम तौर पर जितने भी बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, जिन ब्रांड्स का नाम आप देखते हैं, 1 2 3 4 जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, राइट, लेट्स से, चलिए मैं आपके लिए नाम ही ले लेता हूँ, जैसे कि तलाबत है या जोमेटो है या नून है ना, और भी कई सारी टॉप ब्रांड्स हैं। कुछ और ब्रांड्स कम अप हो रही हैं। देखिए, जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, हो सकता है आप 3 मंथ्स के बाद देखेंगे, 6 मंथ्स के बाद देखेंगे तो बोलेंगे सर अब तो ये वाली ब्रांड नंबर 1 पे है। तो ये चलता रहता है उधर। हो सकता है कोई नई ब्रांड भी आ जाए। और भी कई सारी ब्रांड्स हैं ना, सिर्फ ये 3-4 ब्रांड्स नहीं, बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स राइट नाउ, ओके, व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो अधिकतर ये जो ब्रांड्स हैं ये डायरेक्टली आपको एनरोल नहीं करती, ठीक है। आप काम इनके लिए करेंगे, लेकिन आपको जो एनरोल किया जाता है वो किसी और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के थ्रू एनरोल किया जाता है, यानी कि आपके और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होती है, ठीक है। नेचुरली वो जो कंपनी होगी वो भी यूएई के लेबर लॉ के हिसाब से सब कुछ, सारा क्राइटेरिया होगा, सारे नॉर्म्स फुलफिल करेगी, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अब जिस कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनके ट्रेनिंग कैंप में लैंड कर गए, अब वो आपकी फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता ही है, वहाँ जाने के बाद एक और मेडिकल होता है, आपकी एमिरेट आईडी बनती है, उसके बाद आपका डीएल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपकी क्लासेस होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, फिजिकल क्लासेस प्लस थ्योरी क्लासेस होती हैं, और फिर आपका डीएल आ जाता है। अब जब आपका डीएल आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में हो, या अबू धाबी के किसी आउटस्कर्ट्स में हो, या दुबई में हो, दुबई के आउटस्कर्ट्स में हो। उसके बाद में जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जिसके आप पेरोल पर हैं, देखिए आप काम तो करेंगे किसी और ब्रांड के लिए, लेकिन जिस कंपनी ने आपको बुलाया है, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा इशू कराया है, जिस कंपनी के ट्रेनिंग कैंप में आप रह रहे हैं, वो कंपनी जो है आपको बताएंगे कि आपका जो प्लेसमेंट होना है वो दुबई में होना है, अबू धाबी में होना है। अब यहाँ पर क्या होता क्या है कि देखिए, जब तक आपका ये एमिरेट्स आईडी का ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस चलता है, क्योंकि कंपनी को भी पता है और आपको भी पता है कि जब तक आपको बाइक नहीं मिल जाएगी, जब तक आप अर्न करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, डिलीवरीज करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, तब तक आपको अर्निंग नहीं होगी, और नेचुरली आपके एम्प्लॉयर को भी अर्निंग नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयर की बात क्यों किया, कई बार हम इतना सेल्फ सेंट्रिक होकर सोचते हैं, हम कुछ बातों को इस तरीके से सोचते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि
आपको आपकी कंपनी ने इसलिए नहीं बुलाया कि उन्हें आपको रोजगार देना है या वो उनको भला करना है, चैरिटी करना है। एक बात आप समझ लो, ये विन विन सिचुएशन है। आप काम कर रहे हो अपने फायदे के लिए, कंपनी आपको रख रही है अपने फायदे के लिए। अगर आपका डिप्लॉयमेंट डिले होता है तो कंपनी को भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका एमिरेट आईडी बन रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, कंपनी आपको फ्री में रख रही है, ट्रांसपोर्ट दे रही है, सारी उनकी फॉर्मेलिटीज आपकी करनी पड़ रही है, आपकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है। रहने के साथ साथ अधिकतर कंपनीज आपको अलाउंस भी देती हैं। लेकिन एक बात आपको समझना है, हमारे पिछले जो कैंडिडेट्स गए उनसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के फीडबैक लिए। तो जो पॉजिटिव फीडबैक्स थे वो ये थे कि हाँ सर सब कुछ ठीक है, अकोमोडेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप पाएंगे कि मैंने फिजिकली विजिट किया था और बहुत ही प्यारे कैंडिडेट्स थे हमारे जो पहले दूसरे तीसरे ग्रुप में गए। दे वर नाइस गाइज, इतना वार्म वेलकम दिया उन्होंने मेरे को और अभी भी मेरे टच में रहते हैं कैंडिडेट्स। देखिए जब हमने उनसे बात किया तो हमने उनसे पूछा कि आपको अच्छी बातें क्या, तो उन्होंने अच्छा बताया कि सर नहीं सब कुछ बढ़िया है, जो पहले लड़के यहाँ पे अर्न कर रहे थे वो अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। वो चैलेंजेस क्या थे? अधिकतर कैंडिडेट ये सोचकर गए थे कि उनको पैसा जो है, जो अलाउंस मिलेगा कंपनी की तरफ से, उससे वो आसानी से खाना खा लेंगे, तीनों टाइम का खा लेंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार वो अलाउंस या तो नाकाफ़ी होता है, इनसफिशिएंट होता है, और कई बार वो टाइम पर नहीं मिलता। आपको 4 दिन 5 दिन आगे पीछे हो गया, अब आप यहाँ से प्लानिंग करके गए नहीं थे, अब आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए वैसे तो अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खाली हाथ तो इंडिया से विदेश भेजते नहीं। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है आपको पहले ही बताना कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चार्जेस और कंसल्टेंट से 10 to 15,000 कम रखे हुए हैं। आप प्लीज़ कंपेयर कर लें हमारे प्राइसेस को और कंसल्टेंसीज के साथ में, आप पाएंगे कि हमने ऑलरेडी 10 से 15,000 रुपये कम रखा हुआ है। हालांकि आपको पता है कि आपने अगर नहीं चेक किया, आप चेक कर लें पिछले कुछ दिनों तक फ्लाइट्स कितनी महंगी थी। ऑनलाइन आप चेक कर लें अभी कि दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से कितने का फ्लाइट था इंडिया टू दुबई या इंडिया टू शारजाह। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक आपका डीएल नहीं बनता, बाइक आपको नहीं मिलती, आप ये मान के चलें कि कुछ पैसा 10 से 15,000 रुपये अपनी पॉकेट में डाल के जाएं। क्योंकि जो आपको कंपनी अलाउंस देती है कई बार वो आगे पीछे हो जाता है। कई बार आपको लगेगा कि नहीं, जिस तरह का खाना मैं खाना चाहता हूँ या मैं बाहर से मंगाना चाहता हूँ, कैंटीन का खाना अगर आपको अच्छा ना लगे, सो इट डिपेंड्स, लाइक यू नो, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। हो सकता है कल को आप किसी दूसरी कंपनी में जाएं, दूसरे कैंप में जाएं हमारे थ्रू। तो मोटा मोटा जो बात आपको समझना है कि पहले 2 से 3 महीने लग जाते हैं लाइसेंस बनने में। अगर आपका बैड लक रहा, मान लो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए, या आप यहाँ से जाके वहाँ कोविड पॉजिटिव निकल गए, आपको क्वारंटीन कर दिया, कुछ दिन यहाँ बर्बाद हो गए। आप बाइक राइडिंग टेस्ट में बार बार फेल हो रहे हो, कुछ टाइम वहाँ वेस्ट हो गया। तो आपको कुछ दिन, 15 दिन से 1 महीना एक्स्ट्रा लेकर जाना है। अगर 2 से 3 महीना हम आपको बोल रहे हैं, आप 3 से 4 महीना लेकर चलो, है ना, टू बी ऑन सेफर साइड। प्लस वे लोग जो यहाँ से पैसा उधार लेकर जाते हैं, ब्याज पे लेकर जाते हैं। देखिए हर किसी की फाइनेंशियल जो स्थिति है आज की डेट में, आपकी मतलब पैसे में हालत कैसी है, देखिए वो आप ही को पता होगा। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर बोलूँगा कि देखिए हम एज अ कंसल्टेंट सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो, जो आपको बोला गया वो आपको दिया जाए, आप अपने एम को पालें, आप उसी कंपनी में जाएं, उसी काम पर जाएं जो आपको बोला गया है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड्स लेके जाना है, 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर जाना है, जिससे कि अगर आपको कंपनी का अलाउंस आगे पीछे मिलता है तो आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाना है। प्लस आपने यहाँ पर अपने घर पर बता के जाना है कि देखिए अभी 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना लग जाएगा मेरा डीएल आने में, मेरे को अर्निंग स्टार्ट करने में। और आपको पता है जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो पहले 3-4 महीने तो आपको कंपनी ने जो आपके ऊपर पैसा खर्च किया था ड्राइविंग लाइसेंस का और चीज़ों का, वो आपको पे करना होता है। तो इनिशियली 3 से 4 महीने तो लग गए आपका लाइसेंस एक्वायर करने में, डिप्लॉयमेंट होने में। फिर आपके 3-4 महीने लग गए उसको पे बैक करने में। ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयमेंट के बाद आप कुछ भी नहीं बचाएंगे लेकिन कम बचा पाएंगे, क्योंकि आपने अपना कर्जा भी उतारना है। जो कंपनी ने आपके ऊपर डेट चढ़ा दिया है वो भी उतारना है। क्योंकि देखिए कंपनी ने आपके ऊपर वैसे बहुत भलाई कर दिया, इतना पैसा आपके ऊपर खर्च कर दिया। अब देख लीजिए एक वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को कन्वर्ट कराने में क्या कॉस्ट आती है, ड्राइविंग लाइसेंस की क्या कॉस्ट है ना। तो ये सारा खर्चा कंपनी ने किया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं का ही है, आप डायरेक्टली तो जाके नहीं ज्वाइन कर सकते कहीं पर, आपने किसी ना किसी कंपनी के पेरोल पर ही तो जाके ज्वाइन करना पड़ेगा ना। आप इंडिया की तरह से फ्रीलांसर तो नहीं कर सकते। वहाँ पर तो आपको मैंने बताया ना कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसके नीचे कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, उसके थ्रू ही आप काम कर सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली जोमेटो से बात कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया में डिलीवरी करनी है, मेरे हिसाब से आप जोमेटो या स्विगी
कि ऐप डाउनलोड करें, डायरेक्टली जाकर उनके ऑफिस में बात करें, लेकिन ऐसा यूएई में नहीं है। मैंने आपको बताया क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं, हम यूएई के नागरिक नहीं हैं। तो हर एक कंपनी अपना काम सबलेट करती है थर्ड पार्टी को। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इन यूएई। तो मोटा मोटा काम अच्छा है, यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस या बाइक राइडर लाइसेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने बनवा लिया तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। 1 साल के अंदर लड़के अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। 1 साल 2 साल के बाद आपको फिक्स सैलरी के बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस आने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, 2-3 कुछ और डाउट्स हैं जिनमें अधिकतर कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली वे लोग जो नए नए जा रहे हैं। देखिए, जिसको वहाँ 1 साल 2 साल 3 साल हो गया उनको तो सब पता है। अब जो फ्रेश लड़का इंडिया से जाता है या किसी और कंट्री से जाता है, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो उसके मन में 2-3 और डाउट्स रहते हैं कि भाई वहाँ जाके मैं फिक्स सैलरी में काम करूँ या कमीशन बेस्ड पे करूँ, मैं दुबई में डिलीवरी देना पसंद करूं या अबू धाबी में पसंद करूं या शारजाह में करूं। तो मैं आपको इसके पीछे के कुछ आंसर्स दे देता हूं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखिए, आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होगी वो सिर्फ एक नहीं 3 से 4 वेंडर्स को बंदे सप्लाई कर रही होगी। मतलब हो सकता है उसके कुछ बंदे जोमेटो में जा रहे होंगे, कुछ बंदे उसके तलबात में जा रहे होंगे, कुछ बंदे किसी और कंपनी में जा रहे होंगे, क्योंकि डिलीवरी सिर्फ खाने की नहीं होती है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की भी होती है। ई कॉमर्स प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अमेजोन है इंडिया में, समझ आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेजोन दुबई में भी होगा, कोई और कंपनी हो सकती है। साथ में कई बार कुछ ग्रॉसरी से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, है ना, उनकी भी डिलीवरी हो सकती है, फूड आइटम्स की भी डिलीवरी हो सकती है। तो डिलीवरीज का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट टाइप चेंज हो सकता है, लेकिन नेचुरली अब अगर मैंने बोला कि ग्रॉसरी आपको घर पे देने जाना है तो उतना ही ग्रॉसरी नेचुरली आप कैरी करोगे जितना आपके बॉक्स में आ जाएगा। बाइक के पीछे जो बॉक्स लगा रहता है उतना ही डालना होता है, लॉ है, यूएई है वो। दुनिया की बेस्ट सड़कें हैं यूएई के अंदर, आप गूगल कर लीजिए इस बात को। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, है ना। तो पहला सवाल ये कि हम फिक्स सैलरी में जाएं या फिर कमीशन बेस्ड में जाएं। तो मेरा आपको यही एडवाइस है कि देखिए, अच्छा रहेगा अगर आप एनालिसिस कर लें, थोड़ा एनालिसिस कर लें। अगर आपकी कंपनी फिक्स सैलरी में आपको अच्छी डील ऑफर कर रही है, मान लीजिए डील अगर वो आपको 3 से 4 हज़ार दिरहम दे रहे हैं, साथ में कुछ आपको फ्यूल अलाउंस दे रहे हैं या अकोमोडेशन दे रहे हैं, इट्स अ गुड डील। क्यों? क्योंकि पहले 6 महीने 1 साल आपको लग जाएगा वहाँ की स्ट्रीट्स को समझने में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में। अगर आप फिक्स सैलरी पर है ना तो आपको टेंशन नहीं है कि कितना डिलीवरी हुआ, कितना पैसा बना। आप 10 डिलीवरी करो, 12 डिलीवरी करो, 15 डिलीवरी करो, 6 डिलीवरी करो, आपकी जिम्मेदारी तो है नहीं। अब तो आप एक फिक्स सैलरी वाले एम्प्लॉय हो, जितना डिलीवरी आएगा आप करेंगे, नहीं तो आप बैठेंगे आराम से और टाइम पर आएंगे और टाइम पर घर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझना है फ्रेंड्स कि जो फिक्स सैलरी पर कैंडिडेट जाते हैं उनको अधिकतर कंपनीज, अलग अलग कंपनीज डिफरेंट टाइप की डील्स ऑफर करती हैं। लाइक कोई कंपनी होगी जो आपको बोलेगी कि हम आपको सिर्फ 3,000 दिरहम देंगे, 3200 दिरहम देंगे, 3,150 दिरहम देंगे और आपको रहना, खाना, फ्यूल सब कुछ खुद मैनेज करना है। बस हम आपको बाइक का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आपको यूनिफॉर्म, ये चीज़ें दे देंगे, ऐप दे देंगे, डिवाइस दे देंगे। तो फिक्स सैलरी पर भी मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये कि फिक्स सैलरी पर भी अलग अलग तरह की डील्स आपको ऑफर करी जाती हैं। कुछ कंपनीज साथ में फ्यूल देती हैं, कुछ कंपनीज अकोमोडेशन प्लस आपको फिक्स सैलरी देती हैं। लेकिन फिक्स सैलरी का एडवांटेज क्या होता है? फिक्स सैलरी का एडवांटेज ये होता है कि आपको डिलीवरी कम भी आ रही है तो आपको टेंशन नहीं है। मान लो कोविड आ गया दोबारा से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लेते हैं अगर कोई नई वेव आ जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, अब आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, डिलीवरीज बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं, आपको टेंशन तो नहीं है क्योंकि आपको फिक्स सैलरी आ रही है। जितना भी काम हो रहा है आप काम करिए, बाकी का आराम से बैठिए, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी महीने के एंड में। साथ में फिक्स सैलरी के साथ में अधिकतर कंपनीज आपको एक इंसेंटिव प्लान भी देती हैं, जो मैंने देखा है कि अगर आप इतनी डिलीवरीज कर लेंगे, मतलब विन विन सिचुएशन। क्योंकि अगर फिक्स सैलरी के साथ वो कोई आपको इंसेंटिव प्लान नहीं देंगी तो क्या होगा, कैंडिडेट तो जो है मोटिवेटेड नहीं रहेगा, बोलेगा यार पगार तो उतनी मिलनी है, मैं तो आराम से बाइक चलाता हूँ, कमी डिलीवरी करता हूँ। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, आपको एक इंसेंटिव प्लान देती हैं कि अगर आप 250, 300, 310, मतलब एक नंबर्स रहते हैं उनके, आप चेक करेंगे, टाइम टू टाइम वो अप डाउन भी होता है। नेचुरली फेस्टिवल के टाइम पे डिलीवरी के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं या वीकेंड्स पे ज़्यादा आते हैं, वो हर किसी का है जो कि वेरिएबल है। वो आपको एक इंसेंटिव प्लान भी देते हैं कि अगर आप इतने से ज़्यादा डिलीवरीज करेंगे तो आपको हम अलग से कमीशन देंगे, आपको अलग से इंसेंटिव देंगे। तो ये भी आप पूरा मतलब एनालिसिस कर लें कि भाई सीधा आंख बंद करके किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद स्टेप लेना है। अब दूसरा है कमीशन वाला। अब कमीशन वाले में देखिए, अगर आप कमीशन वाले ऑफर को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको कमीशन ही मिलना है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, सुबह करना है, शाम को करना है, ब्रेक्स में करना है।
वीकेंड्स में काम करना है नहीं करना है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। प्लस जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, जितना मेहनत मतलब जितनी ज़्यादा डिलीवरीज करेंगे उतना ज़्यादा अर्निंग होगी। सिंपल सा फ्लैट हिसाब किताब है। आपको सिर्फ फिक्स कमीशन देगी कंपनी, रहना आपका, खाना आपका, है ना। बाइक आप लेते हैं रेंट पर, कुछ लोग बाइक खरीद भी लेते हैं, फ्यूल आपने डालना है। कंपनी आपको क्या देगी? लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एप्स, कुछ डिवाइस, हेलमेट, यूनिफॉर्म, बस इतना, है ना। तो कमीशन वाले ऑप्शन को अगर आप चुनते हैं तो उसके अलग एडवांटेजेस हैं और अलग डिसएडवांटेजेस हैं। तो मेरा आपको यही एडवाइस है कि आपका लाइसेंस बनने में, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होने में 2 से 3 महीने आमतौर पर लग जाते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ फास्ट चलता है तो 2 से 3 महीना हो जाता है। कभी कभी होता है कि 3 महीना क्रॉस करे, रेट चांसेस में होता है, लेकिन हो जाता है। एक्स्ट्रा प्लानिंग करके जाएं, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं, बजट लेकर जाएं। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, आपको कंपनी ऑप्शन देगी, तो आप क्या करें? कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर चूज कर लें, टाइम वेस्ट ना करें। 6 महीने हो जाएंगे, आप जब अपना पैसा, सारी लाइबिलिटीज आपके ऊपर से उतर जाएंगी। उसके बाद में 1 साल हो जाएगा। 1 साल के बाद में देखिए आपका अब लाइसेंस 1 साल पुराना हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप प्रॉपर्ली अपने एम्प्लॉयर से एनओसी भी ले सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपको अच्छी डील्स तब मिलेंगी दोस्त जब आपका लाइसेंस 1 साल पुराना होगा और आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा और आपका बैकग्राउंड अच्छा है। बैकग्राउंड अच्छा मतलब आपको जो है आपका पुराना एम्प्लॉयर है, उसने प्यार से आपको रिलीज कर दिया, एनओसी दे दिया, आपके डीएल पर कोई चालान्स नहीं है, आप डिफॉल्टर नहीं है। तो इन चीज़ों का भी अपने ध्यान रखना है कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। कभी कोई प्रॉब्लम है आप हमें कॉल करें, हम लोग क्लाइंट्स को ईमेल डालते हैं, उनसे बात करते हैं और सूनर और लेटर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। बट हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाएं। ये एक चैलेंज है। आप जा रहे हैं तो ये सोच के जाएं कि आपने 2 साल से पहले घर नहीं आना है। 2 साल के बाद अधिकतर कंपनीज आपको पेड लीव देती हैं। कम से कम 2 साल टिकने का प्लान बन के जाएं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको कोई रोक देगा या आने नहीं देगा, आपका पासपोर्ट रख लेगा, ऐसा नहीं होता। अब यूएई के अंदर, कतर के अंदर एक जमाना था, आज से पता नहीं कितने साल पहले, जब ऐसा होता होगा। आज की डेट में यूएई को आप कंपेयर कर सकते हो सिंगापुर के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ। मीन्स कोई किसी को प्रेशराइज करके जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। काफ़ी फ्लेक्सिबल लॉज हैं और मैंने आपको बता दिया कि इंडियंस की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है वहाँ पर। और फिर हम तो हैं आपके साथ हमेशा के लिए। और ये सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट वहाँ काम कर चुके हैं। तो करना क्या है कि मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाएं। ईश्वर ना करे अगर आपको इमरजेंसी में कभी आना पड़े तो आ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। बट आपको हमें एश्योरेंस देना पड़ेगा। नेचुरली अगर आप छुट्टी आएंगे तो हम भी आपसे पूछेंगे क्यों आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। कंपनी हमसे पूछेगी कि बंदा लौट के आ रहा है कि नहीं। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनका ध्यान हम लोग रख लेंगे। लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारा डिस्कशन किया, आपको क्राइटेरिया बताया, आपको चैलेंजेस बताया, अच्छी बात बताई, बुरी बात बताई। इन सबको सुन लें, अपनी फैमिली को समझाएं, ध्यान से इनके ऊपर मंथन करें, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सोचें गहराई से, ठीक है ये सब कुछ मैं कर लूँगा। 3 महीना 4 महीना अगर लगता है तो मैं लाइसेंस का वेट कर लूँगा, कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेकर जाऊँगा। लाइसेंस बनने के बाद मेरे को 2 में से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, फिर मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। और आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाएं कि आप भाई 1 साल बाद छुट्टी आएंगे कम से कम, या हो सके तो 2 साल के बाद आएंगे, और हम आपके साथ हैं। आगे ईश्वर करेगा तो हम आपको किसी दिन हेल्प करेंगे ओवरसीज, मतलब यूरोप जाने के, किसी और कंट्री में जाने के लिए। बी ऑप्टिमिस्टिक। बाकी देखिए चैलेंजेस तो सभी फेस कर रहे हैं, हर एक कंट्री में, हर एक इंडस्ट्री में, हर जगह प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, है ना। बिजनेसेस रिकवर हो रहे हैं, हर जगह दिक्कतें हैं। अभी देखिए फ्लाइट्स के रेट्स ज़्यादा हैं, आपको कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं जाने से पहले। बट फ्रेंड्स, शो मस्ट गो ऑन, है ना। चलती का नाम गाड़ी है, संघर्ष करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सो एनीवेज, काफ़ी लंबा हो गया है ब्लॉग। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को फिनिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट आपके मन में अभी भी बचा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, खबरी ऐप, लिंक्डइन, सब पर फॉलो कर लें। ये बात है करियर की। देखिए मैं कोई एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस नहीं बनाता, मैं करियर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ना सिर्फ गल्फ पे बल्कि यूरोप पर, कनाडा पर टाइम टू टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। कम आती हैं लेकिन आती हैं फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है यूरोप का, थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, लेकिन भाई काम तो होता है ना। देखो आपको एक चीज़ पता है, कॉन्ट्रामेंटस में देर है अंधेर नहीं है ना। यहाँ पर हो सकता है कि हमारे 10 में से 8 ही लोगों के हम काम करा पाएँ, 7 लोगों के काम करा पाएँ, लेकिन पैसा नहीं मारा जाता यहाँ पर किसी का। पैसा सबको लौटाया जाता है अगर काम नहीं होता है। कभी नकली काम नहीं होता है यहाँ पर, कभी फेक, हम आपको फेक कमिटमेंट्स नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए आपका ट्रस्ट, हमारी रेपुटेशन ज़्यादा बड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस से।
सो एनीवेज इस तरीके से आप हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।